हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बोहर कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं और इसका डेरिवेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बोहर कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन के बारे में। ये क्या कहता है, बोहर कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल में होता क्या है। सबसे पहले अगर हम कोई लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं तो उसकी क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में एंड एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स में, सो दोनों में वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, द क्लासिकल थ्योरी and quantum theory gives same result। इसमें कह रहा है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी गिव्स सेम रिजल्ट। ये कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वेरी लार्ज वैल्यू है वो क्लासिकल थ्योरी में और क्वांटम थ्योरी में दोनों में सेम रिजल्ट देता है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। हम सबसे पहले एक सिंपलेस्ट एटम लेंगे, हाइड्रोजन एटम। उसके लिए हम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे यूज़ ऑफ क्लासिकल थ्योरी एंड फिर उसी हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे यूज ऑफ क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम डाल लेंगे हेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फाइंड आउट करेंगे एक हाइड्रोजन एटम की। ठीक, सो इसमें हमने सबसे पहले थोड़ा लिखना होगा। तो लिखते क्या है, हम कंसीडर करेंगे लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन एटम इन विच nucleus consist of a proton and electron revolves around the nucleus with velocity v and radius r। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो जब वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा तो उसको एक टाइम पीरियड से डिनोट करते हैं। उसको उसमें कुछ तो टाइम लगेगा, उसको हम टी से डिनोट करेंगे। ए
या कोमा, ए कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस टाइम पीरियड टी। ठीक, तो सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन एटम बनाएंगे और फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये एक हमने न्यूक्लियस बना दिया और ये ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम बन गया। यहाँ कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन भी ज़रूर होगा। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वी वेलोसिटी से। ठीक, अब हम देखते हैं, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये उसकी ऑर्बिट हो गई। वी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियस। सो हमने टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सिंस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब हमारे पास वेलोसिटी तो v है, वेलोसिटी v है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। डिस्टेंस कैसे लाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा तो उसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, बिकॉज हाइड्रोजन एटम जो है वो सर्कुलर होता है और इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगी सर्कल की सरकमफ्रेंस। ठीक, सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू डिस्टेंस सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी 2 पाई आर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है एंड वेलोसिटी स्मॉल v। ठीक, अब हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी, हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे ऊपर से, क्या आएगी? 2 पाई आर अपॉन v। इसको लिख सकते हैं हम 1/2 पाई आर अपॉन v। ये v ऊपर पहुँच जाएगा, सो क्या होगा? v अपॉन 2 पाई आर। ठीक, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं अब। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आई? v/2 पाई आर लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v/2 पाई आर। यही हमारी मेन इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक, अब इसी से हम आगे की जो डेरिवेशन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक, अब क्या देखते हैं हम, जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में सर्कुलर रिवॉल्व करेगा तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगी जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है जो इसको बांध के रखेगी, जो इसको इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन के दौरान इस पर वर्क करेगी। उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, इसमें थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं, ए रिवॉल्विंग
सो अब हम देखते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगी। ए रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगी एक सेंट्रीपिटल फोर्स अराउंड द न्यूक्लियस विच इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। सो हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगी, Fe फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर अपॉन आर। सो mv स्क्वायर अपॉन आर एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कांस्टेंट के, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक। सो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, कांस्टेंट के तो एज इट इज होगा, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहा है तो दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिखेंगे, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम वैल्यू फाउंड आउट करेंगे वी स्क्वायर की। सो हम देख रहे हैं इस r से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा। सो और m पहुंच जाएगा नीचे, क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू के e, और e क्या हो जाएगा, e स्क्वायर अपॉन r से r कैंसिल हो गया एक, तो बचेगा r, m नीचे आ जाएगा m, ठीक। ये अब देखते हैं, हम रफ करना पड़ेगा, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ये इक्वेशन काम की है अभी, फर्स्ट इक्वेशन मैंने छोड़ दी ऐसी, इसको रफ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इस k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो e स्क्वायर एज इट इज आएगा, e स्क्वायर तो भाई एज इट इज आ गया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm एज इट इज rm, ठीक। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। लेकिन अभी भी हमारे पास कंप्लीट वेलोसिटी नहीं आई है, बिकॉज हमको यहाँ पे वेलोसिटी भी पुट करनी है और रेडियस भी पुट करनी है। ये रेडियस r की रिस्पेक्ट में है, अभी इसमें से रेडियस भी हमको गायब करना होगा, मतलब ख़त्म करना होगा। अब हम बोहर के पोस्टुलेट का यूज़ करेंगे। बोहर का पोस्टुलेट क्या कहता है ऑफ क्वांटाइजेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए बोहर का पोस्टुलेट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी, r क्या है रेडियस, n क्या है, n कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, h प्लैंक कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर v को छोड़ देंगे, r और m को नीचे ले जाएंगे, v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई rm, ठीक। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको हमने इक्वेशन मान ली, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक। क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड m स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या देख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 4 v स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर सेकंड v स्क्वायर है। इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं,
इक्वल करने पर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, रफ करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 भी हटा दी मैंने। अब देखिए इन दोनों को इक्वल करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4 वी गेट, हमने क्या पाया, e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM इज इक्वल टू, यहाँ क्या है दिस, n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर R² M²। ठीक, अब इसका हमें कोई काम नहीं है अभी। अब देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ है, R से R का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, M से M का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास इधर क्या वैल्यू बचेगी, e² अपॉन, यहाँ ओनली एप्सिलॉन नॉट बचेगा, इधर क्या बचेगा, n² h² अपॉन पाई RM। अब यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो क्या करेंगे, R तो इधर आ जाएगा और E इधर चला जाएगा। तो सबसे पहले है R इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिख लेंगे इसको, चलो हल्का सा, R इज इक्वल टू n² h² पाई, R तो इधर पहुंच गया, पाई M, E नीचे आ जाएगा e², और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 5th। अब क्या देखते हैं हम इक्वेशन नंबर 5th को। अब इक्वेशन नंबर 5th आ गई हमारे पास, रेडियस R की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, लेकिन V की वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी। तो V की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, V की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, अब देखिए मैं एक बार यहाँ पर सारी इक्वेशन लिख लेता हूँ, इसको पूरे को रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक बार अच्छे से। अब देखिए हमने सभी इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, न्यू इज इक्वल टू v² अपॉन 2πr। इसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, v² इज इक्वल टू e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। फिर इसके बाद हमने बोहर पोस्टुलेट से इक्वेशन फाइंड आउट की थी, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2πRM। फिर इसी इक्वेशन नंबर 3 का हमने स्क्वायर किया, इक्वेशन नंबर 4 आई हमारे पास। एंड इक्वेशन नंबर 4 के बाद हमने इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 आई, जिसमें हमें R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 के लिए V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाले V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, v²। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, ओनली v इज इक्वल टू, सेकेंड की पूरी इक्वेशन लिख लेंगे, e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM अपॉन, थर्ड की इक्वेशन पूरी लिख लेंगे, NH अपॉन 2 पाई RM। अब इस सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और बीच के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। v से v का स्क्वायर कैंसिल, तो ओनली v बचेगा इज इक्वल टू e² 2 पाई RM अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM NH। इसमें हम देख रहे हैं कुछ
वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही है, जैसे पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल और 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी, ई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम कैंसिल, पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नोट बच जाएगा, एप्सिलॉन नोट हमने लिख लिया, आर से आर कैंसिल, एम से एन कैंसिल, एन और एच। ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ गई। इक्वेशन नंबर 6 को हम इधर लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एन एच। ठीक, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 5 से r की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 6 से v की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक, सो करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, न्यू इज इक्वल टू v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से करो पुट, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एन एच अपॉन 2 पाई एज इट इज, r की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। इसमें भी सेम होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा एंड बीच सबसे ऊपर पहुंच जाएगा एंड बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू ई और ई की पावर 4 पाई एम अपॉन 2 हो गया 4, 2 और 2 4 हो गया, एप्सिलॉन नोट एन एच, इसके बाद पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। ठीक, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, ई की पावर 4 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एम से एम तो है ही नहीं, एज इट जाएगा, ई की पावर 4 एम, या लिख सकते हैं एम ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर। ठीक, एन स्क्वायर एन की पावर 3, एच स्क्वायर एच की पावर 3। ठीक, और पाई से पाई तो कैंसिल हो गया था, 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एन की क्यूब एच क्यूब। ठीक है, ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। ये एक हाइड्रोजन एटम की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स से हमारे पास आ गई है। अब हमने ये क्लासिकल मैकेनिक्स से निकाल दी, अब हम सेम रूल, सेम हाइड्रोजन एटम लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे यूज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करके अगर उसकी भी फ्रीक्वेंसी हमारी सेम आती है तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि कोई भी लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो सेम रिजल्ट देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रिजल्ट देता है क्लासिकल थ्योरी में एंड क्वांटम थ्योरी में। ठीक, अब इसको हम रफ कर देते हैं। चलो, ये मेन इक्वेशन आ गई, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू एम ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। बॉक्स में डाल देते हैं इसको। ठीक, अब हम हाइड्रोजन एटम की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फाइंड आउट करेंगे यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए, हमको हाइड्रोजन एटम की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फाइंड आउट करनी है यूज द क्वांटम मैकेनिक्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब बोहर थ्योरी क्या कहती है क्वांटम मैकेनिक्स में, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर थ्योरी क्या कहती है,
एन इलेक्ट्रॉन वाइल जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट E2, यहाँ से जंपिंग करेगा, हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ni, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ni है, टू लोअर एनर्जी स्टेट E1, यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट E1 में वो जंपिंग करेगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NF है लोअर का, इमिटिंग ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट E2 में है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ni है, ये जंपिंग करेगा लोअर एनर्जी स्टेट E1 में, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NF है। तो ये फोटोन रिलीज करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। ठीक, हमने बोहर थ्योरी में पढ़ा है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, बोहर की थ्योरी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन एटम की। कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, Ni जो है Ni, ये यहाँ पर एक फोटोन लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा है तो इसकी पावर Ni की n+1 होगी और NF की पावर ओनली n होगी। जब इलेक्ट्रॉन ने फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो तभी तो ऊपर गया, और ऊपर जाने पर उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ni क्या हो जाएगा? n+1। सो इसको हम लिख सकते हैं, लेट Ni इज इक्वल टू n+1 हायर एनर्जी स्टेट में, एंड लोअर एनर्जी स्टेट में कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, NF इज इक्वल टू n। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर इसमें। ठीक है, क्या जाएगा? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ ब्रैकेट NF की जगह क्या पुट करेंगे? ओनली n, 1/n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/ni की जगह क्या पुट करेंगे? n+1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ले सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट h³। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? n² n+1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ गई। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं फॉर्मूला बन रहा है a+b के होल स्क्वायर का, उस फॉर्मूले को हम खोल लेते हैं। m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला है, माइनस n स्क्वायर अपॉन नीचे वाला एज इट इज रहेगा n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पर n² है, ये भी n² है, n² से n² कैंसिल हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी। सो हमारे पास क्या आया? m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ ब्रैकेट में 1 + 2n अपॉन n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं
वेरी लार्ज वैल्यू के लिए, लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर के लिए, तो उसमें हम वेरी लार्ज वैल्यू, चलिए मैं ऊपर से पहले रफ कर देता हूँ इसे, तब देखते हैं। वेरी लार्ज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए अगर हम उसमें कुछ ऐड भी करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ़र्क पड़ेगा लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए, तो क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन 1, ठीक। सो हम लिख सकते हैं, सो n प्लस, सबसे पहले देखिए 2n प्लस 1 ये इक्वलेंट होगा 2n के, क्योंकि 2n प्लस 1 में 1 ऐड होगा तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इक्वलेंट होगा n के, बिकॉज n में 1 ऐड होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरी लार्ज नंबर ले रहे हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम की वेरी लार्ज वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। अब क्या देखते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस 2n की वैल्यू 2n पुट कर दी हमने, अपॉन n स्क्वायर एज इट इज, n प्लस 1 की वैल्यू n, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक। अब क्या करेंगे, स्क्वायर इस n से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 अपॉन n है, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और n स्क्वायर, सो n की क्यूब, ठीक। इस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। अब हम देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्वांटम मैकेनिक्स से आई वही फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्लासिकल मैकेनिक्स से आई, दैट प्रूव्स। थैंक यू वेरी मच।